अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इसका मतलब ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, इसमें हमारे साथ जो आरएनए बनता है वो फंक्शनल आरएनए नहीं होता, बल्कि वो एक इमैच्योर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, जिसको जनरली हम mRNA कहते हैं। प्री mRNA क्या कहते हैं? प्री mRNA, यानी ये मैच्योर आरएनए नहीं होता, बल्कि ये एक प्राइमरी आरएनए आता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक इमैच्योर या नॉन फंक्शनल आरएनए होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होगा कि हमारे साथ जब आरएनए बनेगा, ये फंक्शनल नहीं होगा, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या चेंजेस की ज़रूरत होती है, जो सेल के अंदर सेलुलर मशीनरी की मदद से वो मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन मीन चेंजेस। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो चेंजेस होती हैं मैसेंजर आरएनए में, दे आर नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक हमारे साथ होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरे हमारे साथ होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, यानी जिस तरह मिसाल के तौर पर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होता है, तो वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होंगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस है या जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आप आ जाएं, ये हमारे साथ ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है। इसमें आप देखें यहाँ पर हमारे साथ ये न्यूक्लियर मटेरियल है, या ये हमारे साथ क्या है, डीएनए है, या जिसको आप क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है, ये डायरेक्टली एक मैच्योर या एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए होती है, और इसमें ये सलाहियत होती है कि फौरन ये ट्रांसलेशन की मदद से फौरन ये बनाएगा प्रोटीन। यानी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसमें मैसेंजर आरएनए तैयार होगी। ये मैसेंजर आरएनए जो है फंक्शनल है। ठीक है, तो चूंकि फंक्शनल है या मैच्योर है, तो इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फौरन इसका ट्रांसलेशन हो जाता है और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन में तब्दील हो जाता है। दूसरे साइड पर अगर आप आ जाएं, ये हमारे साथ ये एक यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें आप देखें कि इसका जो डीएनए है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले ये हमारे साथ ये डीएनए है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, तो ये हमारे साथ एक आरएनए बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं, प्री mRNA, यानी ये एक इमैच्योर या जिसको आप कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि चूंकि ये इमैच्योर आरएनए है और इसमें प्रोटीन बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं है, तो जब सलाहियत नहीं है, तो अब ये प्री mRNA जो है मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरेगा, और ये प्रोसेस जो है इनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए जो कि प्री mRNA है, ये किस किस प्रोसेस से गुजरेगा।
तो बेसिकली ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स से गुजरता है, और वो दो स्टेप्स हमारे साथ जो है वो क्या है। फर्स्ट स्टेप हमारे साथ जो है दैट इज अटैचमेंट ऑफ कैप एंड टेल। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इसके साथ जो कि प्री mRNA है, इमैच्योर आरएनए है, इसके साथ एक कैप अटैच होगा और दूसरा इसके साथ एक टेल अटैच होगा। डिटेल अभी आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा स्टेप इसमें जो आता है दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग, या इसको आप कह सकते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। अब आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो भी आपको मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूं। अब ये दो प्रोसेसेस क्यों होती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इससे मैसेंजर आरएनए बनेगी, और ये मैसेंजर आरएनए क्या होगा, प्री mRNA होगा या इमैच्योर आरएनए होगी। ठीक है। अब ये आरएनए तैयार होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर तैयार होती है, लेकिन ये जो प्रोटीन बनाता है वो साइटोप्लाज्म में बनाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्री mRNA यहाँ पर बना हुआ है ये न्यूक्लियस के अंदर किसी काम का काबिल नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाएगा। वहाँ पर जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है राइबोसोम्स, तो वहाँ पर जाकर ये अपने आप को राइबोसोम के साथ अटैच करेगा, वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो उस स्टेप तक जाने से पहले, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन जो है वो होता है कहाँ पर, वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये खदशा होता है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं जिसमें फॉस्फेटेजेस हैं, कौन से एंजाइम हैं, फॉस्फेटेजेस, और कुछ एंजाइम हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस, फॉस्फेटेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। तो ये एंजाइम जो है इस प्री मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तो इसको तबाही से बचाने के लिए सेल के अंदर एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म मौजूद है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ कैप एंड टेल। ठीक है। दूसरी बात, ये मैसेंजर आरएनए जब यहाँ पर बनती है तो इसमें सारे के सारे जो सीक्वेंसेस हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होते, यानी सारे के सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रोटीन नहीं बना सकते। तो कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है इनको पहले प्री mRNA से हटाना जो है, निकालना जो है ज़रूरी है। तो वो सीक्वेंसेस जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं वो जब मैसेंजर आरएनए से निकलती हैं तो सारे का सारा मैसेंजर आरएनए जो है फिर वो कोडिंग सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होता है और वो प्रोटीन बनाने की काबिल हो जाता है। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है उनको हटाने का नाम क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग। इसको हम क्या कहेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप देखें डायग्राम को मैंने थोड़ा सा एनलार्ज किया है। ये प्री mRNA है हमारे साथ, ये क्या है, ये हमारे साथ प्री या इमैच्योर मैसेंजर आरएनए है। ठीक है। इसको आप देखें, इसमें ब्लू कलर और रेड कलर मैंने जाहिर किए हैं। तो जो ब्लू कलर में जो सीक्वेंसेस हैं बेसिकली दीज आर एक्सप्रेस्ड रीजन्स। ये कौन से रीजन्स हैं, ये वो रीजन्स हैं जो कि एक्सप्रेस हो सकती हैं और क्या बना सकती हैं, प्रोटीन बना सकती है, या हम कह सकते हैं कि इनमें कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं। सो दीज एक्सप्रेस्ड रीजन्स, एक्स यहाँ से लिया गया है, रीजन्स ONS, सो एक्सॉन्स, तो इसको आप क्या कहेंगे, एक्सॉन्स कहेंगे। तो जो हमारे साथ एक्सप्रेस्ड रीजन्स है या वो रीजन्स जो कि प्रोटीन बनाने के काबिल हैं, दीज आर नोन एज एक्सॉन्स। These are coding, these areas include coding sequences जिनका ट्रांसलेशन हो सकता है और ये प्रोटीन बनाने के अहल है। रेड कलर में अगर आप देखें, रेड कलर में
तो रेड कलर में इनको बेसिकली हम कहते हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स का लफ्ज़ निकला है यहाँ पर इंटरवीनिंग रीजन से। किससे निकला है? इंटरवीनिंग रीजन्स। यानी इंटरवीनिंग का मतलब ये होता है कि ये एक्सॉन्स के दरमियान में मौजूद हैं, ठीक है, दरमियान में ये मौजूद है। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इंटरवीनिंग रीजन्स। तो आप यहाँ से अगर INT ले लें, यहाँ से R ले लें, यहाँ से ONS ले लें, तो ये हमारे साथ क्या बनेगा? इंट्रॉन्स बनेगा। क्या बनेगा? इंट्रॉन्स बनेगा। ये इंट्रॉन्स जो हैं दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, यानी ये प्रोटीन नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब ये हमारे साथ प्री मैसेंजर RNA है, प्री मैसेंजर RNA जिनकी स्प्लाइसिंग अब ज़रूरी होगी। तो स्प्लाइसिंग से पहले आप आ जाए कि जो 2 स्टेप्स आपको मैंने बता दिए कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे साथ होंगे। यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज नोन एज अटैचमेंट ऑफ कैप एंड टेल। अटैचमेंट ऑफ कैप एंड टेल, ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। सपोज हम कहते हैं हमारे साथ ये एक प्री mRNA है। ये हमारे साथ क्या है? प्री mRNA, या आप कह सकते हैं कि हमारे साथ ये एक इमैच्योर नॉन फंक्शनल RNA मौजूद है। यहाँ पर जो रेड लाइन से मैं जाहिर कर रहा हूँ, रेड लाइन से, यहाँ पर आप एक रेड लाइन से जाहिर करें एक एरिया, दूसरा एरिया यहाँ पर आप जाहिर करें, ठीक है। दिस इज 3 प्राइम एंड। ये हमारे साथ कौन सा, सॉरी दिस इज 5 प्राइम एंड। ये हमारे साथ कौन सा प्राइम है? ये मैसेंजर RNA या प्री mRNA का 5 प्राइम एंड होता है। जिस तरह DNA में 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड होता है, इस तरह RNA में भी होता है। तो ये RNA का, मैसेंजर RNA का, प्री मैसेंजर RNA का कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड। ये इसका जो है दैट इज 3 प्राइम एंड। अब ये फर्स्ट स्टेप में दाखिल होगा न्यूक्लियस के अंदर। अभी जो मैसेंजर RNA है न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है, साइटोप्लाज्म में अभी तक वो नहीं आ चुका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस प्री mRNA का, प्री mRNA इसका जो 5 प्राइम एंड है, कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड। इस पर एक कैप अटैच हो जाता है, कैप, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर इसमें अटैच हो जाता है। सो दिस इज कैप। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर अगर हम इस तरह खुला ढक्कन के बगैर छोड़ दे तो इसके खराब होने का खदशा होता है। तो मिसाल के तौर पर ये मैसेंजर RNA का 5 प्राइम एंड है, तो कैप आकर इसके साथ इस तरह अपने आप को अटैच करेगा। तो जब ये कैप अटैच हो जाएगा तो अब ये मार्कर जो है महफूज बन चुका है, इसको कोई ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं है। तो इस तरह जो 5 प्राइम एंड ऑफ प्री mRNA है, इस पर एक कैप अटैच हो जाएगा और इस कैप को कहते हैं 7 मिथाइल GTP, 7 मिथाइल, ठीक है, 7 मिथाइल GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, ठीक है। सो इस कैप को हम क्या कहेंगे? 7 मिथाइल GTP। और ये किस साइड पर अटैच हो जाएगा? ये 5 प्राइम एंड ऑफ प्री mRNA के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से ये साइड महफूज बन जाता है। किससे महफूज बन जाता है? एंजाइम्स की एक्शन से, एंजाइम्स की डिग्रेडेशन से इस साइड को ये बचाता है। दूसरा जो साइड है जिसको हम कहते हैं 3 प्राइम एंड, इस पर भी एक टेल लाइक स्ट्रक्चर अटैच हो जाता है और वो टेल जो है बना होगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होगा? किस पर मुश्तमिल है? ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होगा। ये एडेनिन, ये एडेनिन, ये सारे के सारे क्या है? एडेनिन। और यहाँ पर जो एडेनिन की तादाद है ये तकरीबन 30 से लेकर 500 तक हो सकती है, ठीक है, 30 से लेकर 500 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। तो 3 प्राइम एंड पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, दिस इज नोन एज टेल। इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका टेल है, समझ गए।
अब कोई भी एंजाइम आकर मैसेंजर आरएनए को किसी भी साइड से अटैक नहीं कर सकता। जिस तरह आम जो हमारे साथ जो एंजाइम है फॉस्फेटेजेस हैं या न्यूक्लियसेस हैं, अब वो इस मैसेंजर आरएनए का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये दोनों साइड से महफूज बन गया है। ठीक है। दूसरा जो इसमें स्टेप है मैसेंजर आरएनए की जो मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का जो दूसरा स्टेप है, दैट इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। तो थोड़ा सा वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। स्प्लाइसिंग, यहाँ पर स्प्लाइसिंग का जो बुनियादी आइडिया है, इसका मतलब ये होगा कि प्री मैसेंजर आरएनए जो है, इसमें आपको मैंने बता दिया कि इसमें दो किस्म के सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं। एक सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, जो कि कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, और दूसरा सीक्वेंस जिसको हम क्या कहते हैं इंट्रॉन्स, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारे साथ ये कोई मैसेंजर आरएनए है, प्री एम आरएनए मौजूद है आपके साथ। ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस जो है कोडिंग सीक्वेंसेस हैं और कुछ सीक्वेंसेस जो है वो क्या है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। सपोज हम कहते हैं, अच्छा इसके साथ साथ आप वो भी बनाएं कि यहाँ पर एक ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है। और ये कौन सा एंड है 3 प्राइम एंड है। यहाँ पर अटैच हुआ है क्या, यहाँ पर अटैच हुआ है कैप। ठीक है। कैप आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ पर क्या अटैच हुआ है, यहाँ पर आपके साथ अटैच हुआ है टेल। तो कैप और टेल तो ऑलरेडी इसके साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसमें आप आ जाएं, सपोज ये कोडिंग सीक्वेंस है, तो कोडिंग सीक्वेंस को आपको मैंने कह दिया कि क्या कहते हैं एक्सॉन्स कहते हैं। सो एक्सॉन्स और कोडिंग सीक्वेंसेस, क्योंकि ये प्रोटीन बना सकते हैं या ये एक्सप्रेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं एक्सप्रेस हो सकते हैं। अब दरमियान में आप देखें, जो रेड कलर में मैं अभी इसको बता रहा हूँ, तो ये रेड कलर में जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, दिस इज इंट्रॉन। ये कौन सा एरिया है इंट्रॉन। इंट्रॉन को आप कहते हैं नॉन कोडिंग। क्या कहते हैं नॉन कोडिंग, यानी ये कोड नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता। ठीक है। फिर आप बनाएं एक्सॉन बनाएं। ठीक है। फिर एक्सॉन बनाएं और एक्सॉन के बाद आप लोग क्या करें, फिर आप लोग एक इंट्रॉन बनाएं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस बनाएं। ठीक है। तो ये इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है। अब इस प्री एमआरएनए में जो जगह जगह पर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, इनको हटाना ज़रूरी है ताकि सारे के सारे सीक्वेंसेस कोडिंग सीक्वेंसेस आ जाएं और इनका एक्सप्रेशन होकर प्रोटीन में ये कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जो आरएनए स्प्लाइसिंग को कंट्रोल करता है। आरएनए स्प्लाइसिंग एक सिंपल डिफिनीशन आप ये समझे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से एक नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए इससे इंट्रॉन्स या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस निकल जाते हैं, तो वो एक मैच्योर और फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्प्लाइसिंग कहते हैं। और इसमें जो सेलुलर मशीनरी इन्वॉल्व है या जो स्प्लाइसिंग के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्प्लाइसियोसोम्स। स्प्लाइसियोसोम। अब स्प्लाइसियोसोम क्या होता है, स्प्लाइसियोसोम बजाते खुद जो है ये दो किस्म के मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन होता है। एक को हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा आरएनए होता है। सपोज ये हमारे साथ वो आरएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएन आरएनए। क्या कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और एसएन आरएनए। तो ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मैंने बनाई है। ठीक है। दूसरा इसके साथ क्या होता है प्लस प्रोटीन, इसके साथ एक प्रोटीन भी होता है। सपोज हमारे साथ ये क्या है एसएन आरएनए है प्लस ये हमारे साथ एक प्रोटीन है, ये वाला स्ट्रक्चर।
तो इस तरह हमारे साथ जो स्ट्रक्चर अब आएगा, ये हमारे साथ वो प्रोटीन है, ठीक है। और इस प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर आपका क्या मौजूद है, ये आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मौजूद है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपका बना है, दिस इज नोन एज स्प्लाइसियोसोम। अब इस स्प्लाइसियोसोम में ये सलाहियत है कि ये जहाँ पर भी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, जहाँ पर भी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होंगी, जिनको आप क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स, तो ये स्प्लाइसियोसोम वहाँ पर आकर अपने आप को क्या करेगा, अटैच करेगा, और यहाँ पर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इनको यहाँ से रिमूव करेगा। फिर ये स्प्लाइसियोसोम यहाँ पर भी आकर अपने आप को क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक है। और यहाँ से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं ये यहाँ से भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जब निकल जाते हैं तो हमारे साथ क्या रह जाते हैं, हमारे साथ सारे के सारे सीक्वेंसेस अब कोडिंग सीक्वेंसेस रह जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो रेड कलर में है, ये तो दरमियान में से ये निकल गए, ये भी निकल गया। तो जो हमारे साथ कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो कि यहाँ पर आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, अब ये आपस में आकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, जॉइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होगा कि पूरा जो आरएनए है अब ये किन सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होगा, अब ये आरएनए जो है सारे का सारा ये कोडिंग सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल है। सपोज ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर कोडिंग सीक्वेंसेस, ये हमारे साथ क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस है, ठीक है। तो अब ये हमारे साथ जो आरएनए बन गया है, जिसमें एक साइड पर क्या अटैच है, एक साइड पर इसका अब कैप अटैच है, दूसरे साइड पर इसका क्या अटैच है, ये इसका क्या है, ये इसका टेल है, क्या है, टेल है, ठीक है। अब ये दरमियान में जितने भी ये सीक्वेंसेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज सीक्वेंसेस आर कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, या आप कह सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, दीज आर एक्सॉन्स। ये कौन से सीक्वेंसेस है, एक्सॉन्स है। अब इस हालत में ये पूरी का पूरा प्रोसेस कहाँ पर हुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर हुआ। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर आप देखें कि ये रेड कलर में जो एरियाज हैं, दीज आर इंट्रॉन्स, अब ये यहाँ से निकल चुके हैं। तो हमारे साथ मैसेंजर आरएनए किस हालत में आएगा, अब मैसेंजर आरएनए जो है ब्लू कलर में, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे का सारा मैसेंजर आरएनए अब कौन से सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल है, ये कोडिंग सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल है। एक साइड पर इसका अटैच हुआ है, कैप अटैच हुआ है, दूसरे साइड पर इसका क्या अटैच हुआ है, इसका टेल अटैच हुआ है। अब इसी हालत में ये जो मैसेंजर आरएनए है, दिस इज नोन एज मैच्योर मैसेंजर आरएनए, या इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे साथ एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, अब ये न्यूक्लियस से निकलेगा, कहाँ पर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में जब ये आएगा तो इसके बाद ये अपने आप को राइबोसोम के साथ क्या करेगा, अटैच करेगा। सपोज हम कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर ये राइबोसोम है, ठीक है। अब ये फंक्शनल या मैच्योर मैसेंजर आरएनए आकर राइबोसोम के साथ अपने आप को क्या करेगा, अटैच करेगा। इसके फौरन बाद जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आएगा, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, जिसमें क्या बनता है, जिसमें एक्चुअल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जाकर ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन किस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर तैयार हो सकती है। तो आप इस वीडियो को तवज्जो के साथ सुनें और इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि बर वक्त आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।